अमीन खान साहब महलों में रहते हैं। देखो, अमीन साहब के घर के आगे आप गए होंगे, एक तो नीमड़े का झाड़ है। हाँ। और एक चौड़ा बना हुआ महल उसने देखा ही नहीं। और ठीक है बेचारा, महल बेल तो ओवैसी साहब के होंगे हैदराबाद में, बाकी अमीन साहब के ऐसे महल बेल नहीं। वो भी ये जन्म स्थल धरती से पैदा हुआ एक किसान का बेटा और गरीब आदमी और ईमानदार आदमी है। सर एक देखो, सबसे पहले तो ओवैसी खुद एक राज घराने का आदमी है। हाँ। ओवैसी खुद एमपी रहा है, 4 बार 2 बार एमएलए रहा है। उसका भाई अकबरुद्दीन को एमएलए क्यों बनाया? किसी और हैदराबाद के मुसलमान को एमएलए बनाता नहीं हुआ। पहले तो खुद अपने जरबान में झाँक के देखे कि पूरी हैदराबाद के अंदर खुद का ही राज चल रहा है। तो तादाद में यहाँ तक कि अंत में जाते जाते पुलिस को भी लाठीचार्ज करना पड़ा। देखो ऐसा, तो वो कह रहे हैं कि अब झोपड़ी से निकलने वाले उदयराम मेघवाल को एमएलए बनाऊंगा। देखो, उदयराम मेघवाल को एमएलए बनाना ओबीसी के हाथ में नहीं है, जनता के हाथ में है। वो किसी का कामकाज करने से पहले देखते हैं कि इसने वोट दिया या नहीं दिया। देखो, ये तो एक राजनीति है, किसी पे आरोप लगाना, राजनीति वालों का आरोप लगाना है, ऐसा कुछ नहीं। कोई भी जाता बंदा, कोई भी ओवैसी साहब ने अपने भाषण में कहा कि अब महलों वाला को विधायक नहीं बनने दूंगा, न उनके बेटे को उदयराम जो कि झोंपड़ी से निकलता है उसको विधायक बनने दूंगा। ओवैसी की जिस तरीके से गागरिया के अंदर जनसभा रही और उसने सीधे तौर पर कहीं ना कहीं आप देखिए अमीन खान की खिंचाई की, कांग्रेस की खिंचाई की, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की खिंचाई की, और उस सभा के अंदर जिस तरीके से भीड़ उमड़ी थी वो यकीनन कांग्रेस के लिए बेचैन करने वाली है। और हमारे साथ में कांग्रेस के नेता और उस इलाके के अंदर लंबे समय से लगातार सक्रिय शफी खान साहब है, उनसे हम जानेंगे कि किस तरीके की उनकी सभा रही और उससे किसको नुकसान होगा, किसको फ़ायदा होगा, इन तमाम चीज़ों को टटोलने की कोशिश करेंगे। अच्छा सर, किस तरीके से जो सभा रही, आपको उम्मीद नहीं होगी कि इतनी बड़ी भीड़ उमड़ जाएगी, जिस तरीके से हज़ारों की तादाद में, यहाँ तक कि अंत में जाते जाते पुलिस को भी लाठीचार्ज करना पड़ा। देखो, ऐसा था, जो भीड़ हुई थी वो भीड़ तो लोग खाली भाषण सुनने के लिए और इसका नाम और मीडिया, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप पे देखते हैं लोग कि भाई ओवैसी आ रहा, ओवैसी सुनने के लिए। कम से कम तो टोटल उस एरिया के युवा जितने से सारे के सारे कांग्रेस ही थे, खाली उसके भाषण और उसको देखने के लिए गए थे। बाकी वोटर के लिए कोई भी एक बच्चा भी नहीं गया और नई कांग्रेस को छोड़ के दूसरा ओवैसी को वोटिंग नहीं करेंगे। वो जिस तरीके से आरोप लगा रहे थे सीधे तौर पर कि कांग्रेस ने अल्पसंख्यकों का, मुस्लिमों का यूज़ किया है सिर्फ वोट बैंक करने के लिए, उनकी हालत बहुत ख़राब है, इस बात में कितनी सच्चाई है? देखो, आपको एक मैं बता दूं, हमारा शिव विधानसभा के क्षेत्र के अंदर अमीन खान साहब के आप जाके काम देखो, शिक्षा के अंदर देखो, ऐसा कोई काम नहीं वचित नहीं है कि अमीन साहब ने स्कूल नहीं कराई हो, रोड नहीं कराया हो, पानी नहीं कराया हो। हर चीज़ से 36 कौम का काम आदमी करने वाला और ईमानदार और अच्छा नेता अमीन खान साहब है। और लोग सब जुड़े हुए अमीन खान साहब से। ये ओवैसी की आवाज़ से अमीन खान साहब के कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। अमीन खान पर तो बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं कि बोले वो तो मतलब वो किसी का कामकाज करने से पहले देखते हैं कि इसने वोट दिया या नहीं दिया। देखो, ये तो एक राजनीति है, किसी पे आरोप लगाना, राजनीति वालों का आरोप लगाना है, ऐसा कुछ नहीं। कोई भी जाता बंदा, कोई भी किसी भी जाति का जाता तो अमीन साहब उसको संतुष्ट करके उसका काम भी किया। आप भी जाके देख सकते हो एरिया के अंदर काम अमीन साहब का कर रहे हैं। ये तो राजनीति के खाली आरोप लगाए गए हैं। कह रहे हैं ओवैसी साहब ने अपने भाषण में कहा कि अब महलों वाला को विधायक नहीं बनने दूंगा, न उनके बेटे को उदयराम जो कि झोंपड़ी से निकलता है उसको विधायक बनने दूंगा। देखो, सबसे पहले तो ओवैसी खुद एक राज घराने का आदमी है। हाँ। ओवैसी खुद एमपी रहा है, 4 बार 2 बार एमएलए रहा है। उसका भाई अकबरुद्दीन को एमएलए क्यों बनाया? किसी और हैदराबाद के मुसलमान को एमएलए बनाता नहीं हुआ। पहले तो खुद अपने जरबान में झाँक के देखे कि पूरी हैदराबाद के अंदर खुद का ही राज चल रहा है। तो वो कह रहे हैं कि अब झोपड़ी से निकलने वाले उदयराम मेघवाल को एमएलए बनाऊंगा। देखो, उदयराम मेघवाल को एमएलए बनाना ओबीसी के हाथ में नहीं है, जनता के हाथ में है। वहाँ पर सिर्फ कांग्रेस का ही कैंडिडेट जीत सकता है, बाकी कोई कैंडिडेट वहाँ से जीत नहीं सकता। अच्छा, तो जिस तरीके से एक चीज़ बताइए, अभी 4.5 साल हो गए हैं, अब ओवैसी जी का आना, तो आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से गुजरात के अंदर देखो, बिहार के अंदर देखो, जहाँ पर भी ओवैसी की पार्टी चुनाव लड़ती है, कांग्रेस के लिए वो खतरे की घंटी होती है? मैं आपको एक बात बता दूं कि आपने मीडिया में वालों ने देखा भी होगा, ओवैसी गुजरात गया था। गुजरात के अंदर इतनी भीड़ थी कि ये उम्मीदवार जीत ही जाएगा, हार नहीं सकता। आपने बूथ चेक किए होंगे, कुछ बूथ पे 40 वोट, कोई पे 200, कोई पे 50 वोटिंग नहीं करते हैं। ठीक है, ये चुनावों की सीज़न होती है जब ओवैसी साहब
हर स्टेट के अंदर पहुंच जाते हैं। साले मोहम्मद जी कहते हैं कि ये मुसलमानों के लिए बहुत खतरनाक है, जिस तरीके से ओवैसी आकर कहीं न कहीं बीजेपी की बी टीम है। अब वो ऊपर लेवल के नेताओं की भी टीम है कि नहीं, बाकी जो भी है यहाँ पर कांग्रेस का नुकसान हमारे इस विधानसभा के अंदर नहीं होगा। अगर ओवैसी साहब को चुनाव लड़ना है तो पूरी राजस्थान में लड़ें, जहाँ ऐसे कि ये अमीन साहब एक पुराना राजनेता, आप जानते भी होंगे, 40 साल का पुराना नेता, और किसी से भेदभाव हमने नहीं देखा। मैं खुद बीजेपी में था, 15 साल पहले बीजेपी में रहा हूँ। जब अच्छा, बीजेपी में 15 साल? बिल्कुल, मैं 15 साल बीजेपी में रहा हूँ। अभी 2019 की ये 20 के चुनाव थे, जब मैं अमीन साहब कर्नल मानविंदर सिंह के साथ हम अमीन खान साहब से जुड़े, और अमीन साहब के व्यवहार हमने देखे। जब हमने सोचा कि इतना बड़ा अच्छा नेता, ईमानदार और बहुत ही सही नेता, हम सही जगह पे आए हैं। ओवैसी जी ने भाषण में कहा कि अमीन खान साहब महलों में रहते हैं। देखो, अमीन साहब के घर के आगे आप गए होंगे, एक तो नीमड़े का झाड़ है और एक चौड़ा बना हुआ, महल उसने देखा ही नहीं। और ठीक है बेचारा, महल तो ओवैसी साहब के होंगे हैदराबाद में, बाकी अमीन साहब के ऐसे महल नहीं। वो भी ये जन्म स्थल धरती से पैदा हुआ एक किसान का बेटा और गरीब आदमी और ईमानदार आदमी है। सर, एक बात तो माननी पड़ेगी ना, कांग्रेस कहीं ना कहीं मुस्लिमों के लिए वोट बैंक यूज़ करती है, क्योंकि जिस तरीके से ओवैसी लगातार आ रहे हैं उसके बाद कांग्रेस बैकफुट पर आई है। अब कुछ बजट भी बढ़ाया है, कुछ और भी कामकाज हो रहे हैं। वो आपकी बात सही है, कांग्रेस पार्टी के अंदर बराबर ऐसा थोड़ा सा था। बाकी कांग्रेस पार्टी के अंदर अल्पसंख्यक कांग्रेस पार्टी को छोड़ के कोई और पार्टी में जा नहीं सकते। अब देखिए किस तरीके से लगातार हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी ने भाषण दिया और सीधे तौर पर अमीन खान की खिंचाई की, अब जो उनके समर्थक हैं वो बता रहे हैं कि किस तरीके से ओवैसी के यहाँ आने से कांग्रेस को किसी तरीके का नुकसान नहीं हो सकता। और साथ में ये भी कह रहे हैं कि जिस तरीके से महलों का आरोप अमीन खान पर लगाया, तो उनके घर पर जाकर जरूर देखिए, और भेदभाव जैसी तो कोई बात अमीन खान साहब करते ही नहीं है। कैमरे के पीछे अशोक है, मैं आपका साथी दिनेश बोहरा।